अगर आपके भी दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में गैप है तो ये वीडियोस आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नियति अरोड़ा, वर्किंग एज अ डेंटिस्ट एट क्राउन ऑफ डेंटल क्लिनिक। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज की ब्रेसेस एंड अलाइनर्स। अब हम बेसिकली पहले समझेंगे कि ब्रेसेस और अलाइनर्स जो हैं उनमें क्या काम करते हैं ये। तो जब भी हमारे दांत आगे पीछे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों में कोई गैप है, तो ये हमारे दांतों को अलाइन करने में मदद करता है। तो बेसिकली ब्रेसेस और अलाइनर्स का जो काम है वो दोनों का सेम है। ये दांतों को सीधा करता है, उनको अलाइन कर देता है। बट इसके बावजूद उनमें काफी बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं, जिससे आप हेल्प कर सकते हैं डिसाइड करने में कि आपको क्या चाहिए, आपको ब्रेसेस चाहिए है या अलाइनर्स चाहिए अल्टीमेटली अपने दांतों को सीधा करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जो डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मेजर डिफरेंस है कि जो हमारे ब्रेसेस हैं वो हमारे दांतों पे फिक्स रहते हैं। ये मेटल या फिर सिरामिक के छोटे छोटे बटन टाइप होते हैं जो आपके दांतों पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। इसके साथ एक तार लगती है, रबर बैंड लगते हैं, सब कुछ लगता है। तो इट इज एन एंटायर असेंबली जो कि आपके दांतों पे फिक्स हो जाता है। इसको आप चाहें तो अपने आप रिमूव नहीं कर सकते। जो हमारे अलाइनर्स होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन की एक बेसिकली ट्रांसपेरेंट शीट के बने होते हैं, जो कि आपके हिसाब से ही आप कस्टमाइज बनते हैं आपके दांतों के हिसाब से। एंड ये ट्रे आपको ट्रांसपेरेंट ट्रे आपको पहननी होती है, और हर 10 से 12 दिन के बाद ट्रे का आपने नंबर चेंज करना होता है। कि आपको जैसे 1 से लेके 12 तक सेट मिल गए, तो आफ्टर एवरी 10 to 12 डेज यू नीड टू शिफ्ट फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 2, फिर नंबर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, टिल द टाइम आप अपने लास्ट प्लेट तक नहीं पहुंच जाते। तो इसीलिए एक फिक्स्ड का एक वो है और एक रिमूवेबल है कि आप अगर कभी किसी बाहर इंपॉर्टेंट पार्टी पे जा रहे हैं, कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप उसे बीच में निकाल के रख दे कुछ घंटों के लिए और फिर वापस आके उसे पहन ले। जबकि सेम चीज आप ब्रेसेस में नहीं कर सकते। ब्रेसेस जो है, ब्रैकेट्स आपके दांतों पे फिक्स रहते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस का। अपीयरेंस सेम है ना, जैसे आप वो मेटल है या सिरामिक है तो वो सब टाइम दिखता रहेगा आपके मुंह में। जो अलाइनर्स होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट के बने होते हैं, इसलिए इनका बहुत ही मिनिमल एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ही कम विजिबिलिटी होती है। बहुत बारी तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि आपने ये ड्रेस पहनी हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हमारी फूड रिस्ट्रिक्शन। जब भी आपने पहले लोगों से बात की होगी, वो बोलते होंगे कि ब्रेसेस में तो भाई खाना तौबा तौबा, उसमें तो खाना खाया ही नहीं जाता है, बहुत मुश्किल खाना खाया जाता है। बहुत सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हमारी साइड से भी होती हैं, जैसे कि आप हार्ड फूड पे नहीं बाइट करेंगे, कैंडीज नहीं खाएंगे, च्युइंगम्स नहीं खाएंगे, कोई भी चीज है उसे आगे से बाइट नहीं करेंगे। अगर आप फ्रूट जैसे कि एप्पल्स खाना चाहते हैं, उसको भी आप लोग कट करके नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि पीछे के दांतों से आप लोग बाइट करें। जबकि यही सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस या फूड रिस्ट्रिक्शंस आपको अलाइनर्स में नहीं दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप खाना खा रहे हैं आपको अलाइनर्स निकाल के ही खाना खाना है। आप अलाइनर्स निकालेंगे व्हाइल यू आर हैविंग योर फूड, तो आपका कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हम आपको मना कर देंगे कि आपने ये खाना नहीं खाना और ये खाना खाना है। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट चीज है जो जिसके बारे में बात करेंगे वो है ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। तो अब जब आपके ब्रेसेस होते हैं, जो आपके ब्रैकेट्स आपके दांतों में फिक्स रहते हैं, उसके बीच में एक वायर भी जाती है। जब इतना सारा कुछ आपके मुंह में आपके दांतों पे लगा होता है, तो आपके दांत क्लीन करना आपको डिफिकल्ट रहते हैं। खाना तारों और ब्रैकेट्स के बीच में कहीं ना कहीं उलझ के रह जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है अपने दांतों को साफ करने में। और उसके बावजूद भी आपकी क्लीनिंग पूरे तरीके से नहीं हो पाती। जबकि अलाइनर्स में ये चीज काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि आपने अलाइनर्स निकाल के अपने आप उसको ब्रश करना है, तो यू हैव द एंटायर सरफेस जिसके ऊपर आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बीच में। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि अपॉइंटमेंट्स कैसे रहते हैं, तो ब्रेसेस में जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट्स रखते हैं वो थोड़ी सी लेंदी अपॉइंटमेंट्स होती हैं एज कम्पेयर टू दी अलाइनर्स। एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है अपॉइंटमेंट्स की, मतलब जो आपकी विजिट्स हैं वो भी ज्यादा रहती है, क्योंकि ब्रेसेस में आपको हर 2 से 3 हफ्ते के बाद एक विजिट डेंटिस्ट को देनी होती है। जबकि जो आपके अलाइनर्स हैं उसके अंदर आपका जो एक विजिट होता है वो 3 to 4 मंथ्स के बाद होता है। तो आप ले सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपके पूरे ट्रीटमेंट में आपको 3 से 4 बार आना पड़ता है। जबकि ब्रेसेस में आपका अगर नॉर्मल एक इंटरवल पे, जैसे अगर 1 साल का ट्रीटमेंट है, तो आपको कम से कम 14-15 बार उसमें आना पड़ेगा। एक और जो बहुत अच्छी चीज है अलाइनर्स की वो है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं,
जैसे आपका ये बिफोर का फोटो है, जो आप आफ्टर कैसे दिखेंगे वो आपको हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही दिखा सकते हैं कि अभी आपके दांत ऐसे दिखते हैं और हम आपके ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बन जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि जो अलाइनर्स का सारा सिस्टम है वो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, सब कुछ, सब चीजों के पीछे साइंस है। तो उन्होंने एक पोजीशन ए चूज करते हैं, एक पोजीशन बी चूज करते हैं और आपके खराब दांतों से उसको सही दांतों पे ले जाते हैं। तो ये हमारे मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप लोग अपना डिसीजन बना सकते हैं। इसके अलावा एक जो चीज हमारे अलाइनर्स के लिए जो हमें चाहिए होती है फ्रॉम द पेशेंट साइड इज कंप्लायंस। क्यों? क्योंकि हमारे जो अलाइनर्स हैं वो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, अपने आप पहन सकते हैं। तो इसीलिए कई बार पेशेंट पहनते नहीं है उसे, जबकि हमें अलाइनर्स चाहिए है कि आप नॉर्मली 20 to 22 आवर्स इन अ डे, 20 से 22 घंटे अलाइनर्स को पहन के रखें। तो अब सारे टाइम तो हम वहां पे नहीं होंगे ये देखने के लिए, तो इसलिए पेशेंट को अपने आप ही अलाइनर्स के साथ कंप्लायंट होना पड़ेगा, उसको 20 से 22 घंटे पहनना पड़ेगा। ये दिक्कत हमारी ब्रैकेट के साथ या ब्रेसेस के साथ नहीं आती, क्योंकि वो हम दांतों पे फिक्स कर देते हैं, उस पर पेशेंट का कंट्रोल नहीं होता, जबकि अलाइनर से पेशेंट का कंट्रोल रहता है। ऑल्सो अनदर थिंग इज द कॉस्ट फैक्टर। जो हमारा कॉस्ट फैक्टर होता है वो ब्रेसेस का और अलाइनर्स का काफी डिफरेंट रहता है। जो हमारे ब्रेसेस हैं वो थोड़े से इकोनॉमिकल ऑप्शन रहता है और अलाइनर कंपेरेटिवली उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो आप ले सकते हैं कि ब्रेसेस और अलाइनर्स में 2x से 3x का प्राइस डिफरेंस रहता है। अगर आपके भी कोई इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए ताकि हम उसका आंसर कर सकें। एंड इफ यू लाइक सच मोर वीडियोस अबाउट डेंटल इन्फॉर्मेशन तो प्लीज हमारा पेज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।